आप सभी को गुड मॉर्निंग। विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सर्किल का कोऑर्डिनेट सेंटर का निकालना और उस सर्किल का त्रिज्या निकालना। पिछले क्लास में यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 20वां लेक्चर में आपको ये चीज़ कंसेप्ट सिखाया जा चुका है कि अगर वृत्त का समीकरण दिया रहे तो कैसे हम उस वृत्त का केंद्र का नियामक निकालेंगे तथा उसका त्रिज्या निकालेंगे। आज कुल 10 प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए जवाब देने के लिए आपको 30 सेकंड का हम समय देते हैं और इसके बाद आप लोग तेज़ी से जवाब दीजिएगा, कमेंट टाइप करिएगा प्रत्येक प्रश्न का। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत समझ में आ गया होगा यदि 20वां लेक्चर देखे होंगे तो, और इन सारे 20 प्रश्न का जवाब आप अच्छी तरह से देंगे। आपके सामने स्क्रीन पर अब दिख रहा है, हेडिंग दे दिए हैं सर्किल, फाइंड द सेंटर कोऑर्डिनेट एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल इक्वेशन। यानी कि सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा तब आपको दो चीज़ें पता करना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 है 2x² + 2y² - 4x - 12y = 12। तो ये जो आपका है वृत्त का समीकरण है, तो इस समीकरण से उस वृत्त का केंद्र का जो नियामक होगा वो बताना है और उस वृत्त की त्रिज्या। तो आपके पास 30 सेकंड का समय शुरू होता है, आप इसका जवाब दें। आप जल्दी जल्दी इसे बनाएं। चलिए इसको हम एक फिर अब बना देते हैं, अपना आंसर मिलाएंगे कि आप जो बना रहे थे वो आपका सही है कि गलत है। तो यहाँ पर जो x² और y² का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले उस कोफिशिएंट को हटाएंगे। यानी कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन लेंगे। या यूँ कहें कि देखिए जो सारे के सारे जो टर्म दिख रहे हैं वो सब 2 से भाग लग जाएगा। तो इसे मॉडिफाई करके लिखेंगे x² जोड़ y² - 2x - 6y और बराबर 6 है, तो इधर -6 = 0। ये आपका सर्किल का जनरल इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो आपको बताए थे, देखिए सेंटर जो निकालना है तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें 2 से भाग देंगे तो -1 आएगा और साइन चेंज कर देंगे तो +1 होगा। 2 तिहाई 6 तो -3, तो ये 3 होगा। तो आप लोग का इस पहला प्रश्न का सेंटर है 1 3 और रेडियस जो होगा √अंडर इसका स्क्वायर, यानी कि जो केंद्र का नियामक है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। यानी कि 1 के स्क्वायर 1 या 3 के स्क्वायर 9, 10 हो गया और इसको घटा लेना है। तो 10 में से -6 घटाइएगा तो आपका ये +16 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 4 यूनिट। तो 4 यूनिट जो आया वो रेडियस है, जबकि 1 और 3 आपका इस समीकरण का केंद्र का नियामक है। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देते हैं, आप तेज़ी से जवाब देंगे। आपके लिए कुल 10 प्रश्न लेकर आए हैं, केवल आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट और त्रिज्या ही निकालना है। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर अब आप सामने आ गया। x² + y² = 25 और ये देखिए ये भी सर्किल का इक्वेशन है। तो इसमें आपको बताना है कि केंद्र का नियामक और त्रिज्या। ये बहुत ही आसान सवाल है। 30 सेकेंड आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या दूसरा है, आप लोग जवाब देंगे तो 2 लिखेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 2 और 2 के बाद C लिख देंगे और उसके बाद केंद्र का नियामक लिखेंगे। जैसे अगर नियामक 1 2 आएगा तो आप 2 C 1 2 और फिर उसके बाद R लिखकर जो इसका त्रिज्या का मान आएगा वो लिखेंगे। तो आपका 30 सेकंड का समय अब पूरा हो गया। तो अब हम बताते हैं, देखें बोर्ड पर। देखिए इसमें 2gx और 2hy इसका मान है नहीं, यानी कि उसमें को अगर स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि इस तरह x² + y² और
एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट 0 रहे तो वो केंद्र जो होता है वो ओरिजिन होता है, यानी कि मूल बिंदु होता है। तो उसका नियामक क्या हो गया? 0 0। और जो यहाँ पर बगल में यानी कि केवल कांस्टेंट टर्म रहता है तो इसे r बराबर इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि आंसर क्या होगा? 5 यूनिट इसका त्रिज्या होगा। जैसे इससे भी निकाल सकते थे 0 स्क्वायर जोड़ 0 स्क्वायर और माइनस, और इधर आएगा तो -25, तो ये -25 ये +25 तो 5। तो जैसे ही इस फॉर्म में x और y अगर 0 रहे तो जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका जो रूट अंडर होता है वही आपका रेडियस होता है। अब प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। चलिए आप लोग फटाफट इसका जवाब दें। प्रश्न संख्या तीसरा है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर -1 बराबर 0। 30 सेकंड के अंदर इसका केंद्र का नियामक और त्रिज्या निकालें। ये भी पिछले प्रश्न की तरह ही है। बहुत ही आसान सवाल है। जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, खासकर एनटीपीसी के जो तैयारी करते हैं, वो इन सारी चीज़ों का ज़रूर प्रैक्टिस करें। कुछ प्रश्न आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत ही ये भी आसान सवाल है। तो इसमें भी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो यानी कि ये भी सेंटर इसका जो है मूल बिंदु पर है 0 0, और जो रेडियस होगा यानी कि ये बगल में 1 और 1 का रूट अंडर 1, तो ये आपका हो गया 1 यूनिट। तो इस तरह से प्रश्न संख्या तीसरा कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर -2x -4y अब -20 बराबर 0। चलिए, इसका आपको कोऑर्डिनेट सेंटर का और त्रिज्या जल्दी से टाइप करें। तीस सेकेंड आपको दिया गया है। जवाब आप लोग तेजी में दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे कोई ना कोई मैथ्स का टॉपिक आपके सामने इस चैनल पर आएगा। चलिए, तो सेंटर निकालने का तरीका आपको बताए हैं कि x कोऑर्डिनेट के साथ यानी कि -2 है, 2 से भाग देंगे तो -1 यानी कि 1 आ जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो -2 यानी कि ये +2 हो गया, और रेडियस जो हो गया वो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, और 5 में से -20 घटा लेंगे तो ये 25 आएगा, यानी कि ये भी आपका 5 यूनिट हो गया। जिन बच्चों को अगर ये समझने में परेशानी हो रही है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 20वां लेक्चर जरूर देखें, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आता है। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर -14x -12y बराबर -76। चलिए, ये जो प्रश्न आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x -12y बराबर -76, इसका आप लोग टाइप करिए केंद्र का नियामक तथा त्रिज्या। 30 सेकेंड समय आपका। तीस सेकेंड आपका समय पूरा हुआ। देखिए, सेंटर जो होगा ये 7 और ये 6, सेंटर में कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न इक्वेशन देखते ही सेंटर लिखा गया, और त्रिज्या लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। r बराबर 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, और ये बराबर के पहले आएगा तो +76,
तो इसे घटा देना है तो -76। आप इसे 9 6 15, ये 85 और 76 घटा लेंगे तो ये √9 और √9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3, यानी कि प्रश्न संख्या 5 का जो सर्किल का इक्वेशन है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 7 6 और आपका इसका त्रिज्या हो गया 3 यूनिट। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आप लोग थोड़ा आंसर तेजी में टाइप करें, जिनको समझ में आ गया। बस x का क्या करना है कि 2 से भाग देना है, y का गुणांक को भी 2 से भाग देना है, और उसके बाद जो हो गया केंद्र का नियामक और त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला है, दोनों का स्क्वायर करके उसको घटा दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 6, x² जोड़ y² -8x -6y +16 बराबर 0। चलिए इसका फास्ट जवाब दीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 जो है इसका फास्ट जवाब दें। x² + y² -8x -6y +16 बराबर 0। कुल 10 प्रश्न ही करवाएंगे आज। चलिए आंसर इसका क्या होगा, अपना आंसर मिलाइए। सेंटर का कोऑर्डिनेट 4 3, कोई दिक्कत नहीं, और त्रिज्या जो है 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 में से फिर 16 घटेगा तो फिर 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3। एक लाइन में इक्वेशन देखें और सेंटर का कोऑर्डिनेट और त्रिज्या। तो ये प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट हुआ। चलिए 7 देखते हैं, 3 प्रश्न और, 7 के बाद 3 प्रश्न और देखेंगे। 7वां जो प्रश्न है, थोड़ा सा x² + y² -4x और -5 बराबर 0। देखिए यहाँ पर y वाला कोफिशिएंट गायब है, इसका जवाब दें। ये भी एकदम आसान है, जो गायब है उसका वैल्यू 0। तो देखिए x वाला तो है -4, तो सेंटर हो गया +2 और y हो गया 0। सेंटर हो गया, देखिए ये -4 है तो 2 से भाग देंगे तो -2, साइन चेंज कर देंगे तो 2, और जो गायब है उसका 0। और जो रेडियस हो गया आपका, तो 2 दूनी 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो 4 0 0, और 4 में से -5 घटाएंगे तो 9, और 9 का फिर आपका ये 3। तो ये प्रश्न संख्या 7 का सेंटर 2 0 और रेडियस 3। प्रश्न संख्या 8 अब देखेंगे। x² + y² -8x -9 बराबर 0। ये आपका 8वां प्रश्न है। तो इसका केंद्र का नियामक और त्रिज्या बताएं। 30 सेकेंड के अंदर आप टाइप करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ नहीं है, बस देखिए ये x का मान -8 है गुणांक, तो ये +4, और y वाला नहीं है तो 0, 4 0 सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया। और 4 चौका 16 और -9 घटाएंगे तो 16 9, ये माइनस होगा तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो r के मान भी क्या हो गया 5 आ गया। तो ये प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट हुआ। 2 प्रश्न और 9, ये जो आपका है x² + y² -36 बराबर 0। इसका सेंटर और रेडियस टाइप करें। ये जो शुरू में जो प्रश्न बताए थे, एक x² जोड़ y² -1 बराबर 0 था, x² + y² बराबर 25 था, तो यही है।
देखिए आप लोग समझ गए हैं अब। तो जैसे ही x और y का गुणांक गायब है, यानी कि सेंटर होगा 0 0, यानी कि मूल बिंदु पर, और जो रेडियस होगा इसका रूट अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6। और लास्ट प्रश्न 10वां, आप लोग इसे बनाएं थोड़ा सा। 5x² ये 10वां प्रश्न है, प्लस y² माइनस 10x प्लस 30y और प्लस 49 बराबर 0। इसका आपको बताना है सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस। इतना देर नहीं होना चाहिए, जवाब आ जाना चाहिए। देखिए इसमें x² और y² के गुणांक 5 है तो इसे हटाएंगे, तो ये आपका, इसको अगर मॉडिफाई करके लिखें यानी कि 5 से इसमें भाग देंगे तो आपका कितना आएगा -2, और फिर -2 को 2 से भाग देना है तो ये -1, यानी कि ये 1 आ गया। और ये 5 से 30 में भाग दे दिए तो ये तो 6 आया, और 6 को फिर 2 से भाग देंगे तो 3, तो वो आ गया -3। तो देखिए सेंटर जो था इस वृत्त का, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने में कोई परेशानी नहीं, 1 हो गया और -3 हो गया। अब जो रेडियस होगा तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 का 1 और 3 का 9, तो 9 1 10 यहाँ पर। और उसके बाद आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसे घटा लेंगे। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसे त्रिज्या निकालें तो देखिए r का जो मान होगा वो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि ये तो 10 हो गया, और माइनस इसे घटाना है। तो देखिए ये 49 नहीं है बल्कि ये 5 से तो भाग भी दिए हैं, तो ये आपका है 49/5। तो 5 से 10 में गुना करेंगे तो 50, और 50 में से 49 जाएगा तो 1/√5, यानी कि ये आपका आ गया 1/√5। तो इस तरह से पूरे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।